वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का धन्यवाद थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे चैनल में इतना इंटरेस्ट दिखाया और लगातार मुझे प्रेरणा दी जिससे मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँ। तो अभी तक जो मेरे वीडियोस थे वो 10th से रिलेटेड आ रहे थे और 12th के बच्चे इस बात से उनको चिंता हो रही होगी कि अभी तक हमसे संबंधित जो हमारा अकाउंट्स या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो अभी तक नहीं डाला गया है और पढ़ाई हमारी ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। तो अब उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए एक राहत की बात है कि आज से मैं 12th क्लास का कॉमर्स का सिलेबस पहले बताऊंगा। इसके बाद जो इसके चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी वगैरह का पोर्शन आपको करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जो आपके कॉमर्स में 3 पेपर्स होते हैं, जैसे कि आपको हो सकता है पता भी हो। एक तो बही खाता तथा लेखा शास्त्र का पहला पेपर होता है, दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड करस्पॉन्डेंस का होता है और तीसरा बैंकिंग का। तो ये 3 पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स ईच। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो 100 मार्क्स का पेपर है बही खाता तथा लेखा शास्त्र, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अब कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार ने हमारी जो 30% इसमें सिलेबस कम कर दिया है उसकी जानकारी दे दूं पहले, और 70% जो अभी बचा हुआ सिलेबस है, जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो 30% के अंतर्गत जो चैप्टर अभी कम कर दिए गए हैं, इसमें यूनिट 1 में एक तो साझेदारी यानी पार्टनरशिप वाले जो चैप्टर्स थे उनमें एक साझेदार की मृत्यु वाला जो पोर्शन है, जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो नहीं आ रहा है। और साझेदारी का विघटन, साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये वाला जो चैप्टर था वो भी नहीं आ रहा है। और यूनिट 2 में एक है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन यानी रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, इसका भी ये चैप्टर भी नहीं आ रहा है, इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अच्छा, यूनिट 5 में एक दे रखा हुआ है, यूनिट 5 में विनियोग खाते वाला चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नहीं आ रहा है, और एक लागत लेखांकन का सामान्य परिचय, उसकी जो डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और मेथड्स एंड उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स जो है, ये वाला चैप्टर लागत लेखांकन वाला, वो भी नहीं आ रहा है। एक यूनिट 6 में एक था रेशियो एनालिसिस का, अनुपात विश्लेषण का सामान्य अध्ययन, ये वाला चैप्टर भी नहीं आ रहा है। तो ये 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें जो चैप्टर्स अब कट गए हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उनकी जानकारी हुई। और अब मैं बात करता हूँ जो 70% रिमेनिंग सिलेबस है, जो चैप्टर्स अब आपके यहाँ आ रहे हैं अकाउंटेंसी में, उन चैप्टर्स से संबंधित जानकारी ये है। पेपर अभी भी 100 मार्क्स का ही होगा, उसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33 ही होंगे, और इसमें जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो कंपलसरी होंगे, अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। और अंतिम खाते, जो कंपनी के अंतिम खाते हैं, वो क्वेश्चन आएंगे तो, लेकिन अनिवार्य नहीं होंगे यानी कंपलसरी नहीं होंगे। तो अब इसमें जो चैप्टर्स रह गए हैं उनके बारे में बात सुन लीजिए, उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें यूनिट 1 में जो दे रखा है साझेदारी के खाते, जिसमें साझेदारी का प्रवेश, साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये आएगा। अवकाश ग्रहण, साझेदार का अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये आएगा। यूनिट 2 इसमें आएगा अंश वाला जो चैप्टर है, शेयर्स का, कंपनी के शेयर्स का जो चैप्टर है, और जिसमें कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं वो देखिए। अंश, उसका मीनिंग, प्रकार यानी टाइप्स, वो आएगा। अंशों के निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर, हरण जिसको कहते हैं, वह पुनर्निर्गमन यानी रीइशू,
री इशू से, इन सबसे संबंधित लेके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आएंगे इसमें। तो ये जानकारी हुई अंश यानी शेयर्स के बारे में। यूनिट 3 में दे रखा हुआ है ऋण पत्र वाला जो चैप्टर है डिवेंचर्स का। तो डिवेंचर्स का मीनिंग आएगा, टाइप्स आएंगे, निर्गमन व शोधन संबंधी प्रविष्टियां यानी इशू एंड रिडेम्पशन, तो ये आएंगे इसमें। यूनिट 4 में कंपनी के अंतिम खाते, कंपनी के अंतिम खाते आएंगे। अंतिम खातों में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करते हैं? व्यापार खाता, लाभानी खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक अकाउंट और बनता है इसमें लाभानी नियोजन खाता यानी P&L एडजस्टमेंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी बनता है, ये भी आएगा। और आर्थिक चिट्ठा, फाइनली एक जो लास्ट वाला बनता है वो आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। तो ये 4 जो अकाउंट्स होते हैं इसमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इसके अंतर्गत आते हैं, और तो ये आएगा। और यूनिट 5 में डेप्रिसिएशन वाला एक जो चैप्टर होता है हमारा, ह्रास यानी आशय, विभिन्न विधियां, इसका डेप्रिसिएशन का मीनिंग और इसकी जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो आएंगे, ह्रास वाला चैप्टर आएगा। यूनिट 6 जो है ये गैर व्यावसायिक संस्थाओं के खाते यानी अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंपनीज, ये वाला आएगा। और इसमें क्या क्या चीजें बनाने पाती हैं? 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता, ये 2 अकाउंट ये इसके अंतर्गत आते हैं यानी अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं उनके। तो ये जो है जो चैप्टर्स 70% के अंतर्गत अब आ रहे हैं आपके पेपर में, तो वो उनके संबंध में जानकारी हुई। अच्छा, एक बात और है अकाउंटेंसी के लिए भी, जैसा मैंने 10th क्लास में भी बताया था, तो अकाउंटेंसी के लिए भी जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, तो यहाँ पर तो चूंकि लिमिटेड क्वेश्चंस ही कराना संभव हो पाता है, तो बाकी घर पर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी अकाउंट की बुक आपके पास होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसके जो क्वेश्चंस आपकी बुक अगर आपके पास घर पर होगी, तो उसमें जो है आप घर पर सवाल लगाकर देखेंगे, क्वेश्चंस करके देखेंगे, और अगर कोई उनमें दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कोई आइटम नहीं समझ में आता है तो उसको आप उसमें लिखकर, या कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, और उसका जैसा भी जो भी निराकरण होगा, जो उसका सोल्यूशन कर पाऊंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और तो ये बात हुई अकाउंट्स का, जो अकाउंटेंसी का आपका बही खाता वाला जो पेपर था 100 मार्क्स का, उसके संबंध में बात हुई। अब इसमें मैंने बताया था कि इसी में 2 पेपर्स और होते हैं, एक है व्यावसायिक संगठन, व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और एंड करस्पॉन्डेंस का एक आपका होता है, ये सेकंड पेपर होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स में से ये आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स फिर से वही 33 हैं, और इसमें भी कोविड-19 महामारी की वजह से जो 30% सिलेबस गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है, जो आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। इसमें जो आपका एक तो यूनिट 2 में एक फॉरेन इनवॉइस था, बीजक, विदेशी बीजक, वो अब नहीं आएगा। इकाई 3 यानी यूनिट 3 में एक व्यापारिक कार्यालय की कार्यविधि, व्यापारिक कार्यालय की कार्यविधि का चैप्टर था, वो नहीं आएगा। यूनिट 6 में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ, रिपोर्ट एवं विज्ञप्ति, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। अच्छा, यूनिट 7 में समस्याएं तथा नियंत्रण, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। अब जो 70% के अंतर्गत जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, तो उनके संबंध में जानकारी लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। इसमें यूनिट 1 में देशी व्यापार, इसका बीजक व विक्रय विवरण, बीजक को इंग्लिश में कहते हैं इनवॉइस, एंड विक्रय विवरण अकाउंट सेल। तो इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको जो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसको, और ये 15 मार्क्स का आएगा, देशी व्यापार वाला जो चैप्टर है। यूनिट 2 इकाई 2 में
एक जो चैप्टर है उसमें विदेशी व्यापार एवं आयात निर्यात व्यापार, विदेशी व्यापार एवं आयात निर्यात व्यापार, ये आएगा 15 मार्क्स का। और यूनिट 3 व्यवसाय प्रबंध क्षेत्र एवं महत्व, और इसी में एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, प्रबंधक के कार्य और नस्तीकरण की यानी फाइलिंग की मुख्य प्रणालियां, जो उसके फाइलिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, वो 20 मार्क्स का है, ये भी आएगा। यूनिट 4 इसमें है व्यापारिक पत्र, जो बिजनेस में लेटर्स लिखे जाते हैं वो आएंगे, और बिजनेस लेटर्स ये 10 मार्क्स के होंगे। अच्छा, यूनिट 5 इसमें शासकीय पत्र यानी गवर्नमेंट वगैरह को अगर हम कुछ ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं तो वो आएंगे, और ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। यूनिट 6 में नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यानी आपको एक एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट वो जो है इसके अंतर्गत आएंगी, और जो कि ये भी 10 मार्क्स का होगा। यूनिट 7 ये लास्ट चैप्टर है, इसमें दे रखा हुआ है पूंजी बाजार का अर्थ और संगठन, यानी मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, पूंजी बाजार संबंधी शब्दावली, ये भी इसी चैप्टर के अंतर्गत है। यानी कैपिटल मार्केट की जो टर्मिनोलॉजी है, जो उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, कमर्शियल वर्ड्स, वो 20 मार्क्स का ये भी चैप्टर आएगा। यूनिट 7 को फिर से सुन लें, पूंजी बाजार का अर्थ, संगठन, पूंजी बाजार संबंधी शब्दावली, ये जो चैप्टर है कंप्लीट, वो आएगा 20 मार्क्स का। इसके संबंध में भी अगर आपको बुक खरीदने में कुछ परेशानी हो रही है कि समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी बुक खरीदें, तो इसमें भी वही चीज़ है कि जिस बुक को भी आप थोड़ा सा उसको पलट के देख लें, उसके चैप्टर्स की लैंग्वेज समझ में आती हो, मैटर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो, अच्छा सा वो उसमें हेडिंग्स वगैरह दे रखे हों, आपको भाषा समझ में आ रही हो, तो उस बुक को आप परचेस कर लें। कोई इसकी प्रेस्क्राइब्ड ऐसी बुक नहीं होती है कि कोई सी भी हमने वो बताई जाएगी तो एक स्पेसिफिक बुक हो, तो उसी को आपको परचेस करना है। तो ये बात हुई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड करस्पॉन्डेंस का जो सेकंड पेपर था, उसके बारे में बातचीत हुई। अब एक थर्ड पेपर इसका और होता है बैंकिंग का, और बैंकिंग में भी कोविड-19 महामारी की वजह से जो 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ है, पहले उसके बारे में समझ लें, और जो 70% का जो आ रहा है, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, तो वो उनके बारे में आप समझ लें। जो चैप्टर्स कटे हुए हैं बैंकिंग में, उनको आप देखें। एक तो यूनिट 1 है अधिकोषण, बैंकिंग व्यवसाय का संगठन, यानी बैंकिंग वाला जो फर्स्ट ये चैप्टर है, जो अब नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस, ये नहीं आ रहा है। यूनिट 2 इसमें आता है ऋण हेतु दी जाने वाली जमानतें, ये नहीं आ रहा है। बैंकों का आर्थिक चिट्ठा, ये भी नहीं आएगा। यूनिट 3 भारतीय अधिकोषण यानी इंडियन बैंकिंग, इसमें भारतीय संयुक्त स्कंद बैंक, भारतीय संयुक्त स्कंद बैंक, ये नहीं आएगा। विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ये नहीं आएगा चैप्टर। यूनिट 4 में भारतीय मुद्रा बाजार यानी भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा, ये भी अब नहीं आएगा। अब जो 70% में जो आएगा सिलेबस, वो उसके बारे में सुने। पेपर फिर से वही बात है, एक बार और से दोहरा दूं कि 100 मार्क्स का होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 होंगे, और इसमें जो चैप्टर सब आएंगे उनको आप ध्यान से सुन लें। यूनिट 1 में अधिकोषण यानी बैंकिंग, उसकी डेफिनेशन, उत्पत्ति और विकास, ये टॉपिक आएगा इसमें। बैंक के कार्य, ऋण तथा अन्य सेवाएं, ये आएगा। चालू, स्थायी और बचत खाते, ये आएगा। बैंक बिल, प्रतिज्ञा पत्र तथा हुंडियों का विस्तृत अध्ययन, ये आएगा। बैंकों द्वारा चेकों और बिलों का समाशोधन, ये आएगा। यूनिट 2 इसमें आएगा बैंकों द्वारा पूंजी का प्रयोग, बैंकों द्वारा पूंजी का प्रयोग आ रहा है। नकद कोष,
विनियोजन तथा ऋणदान, ये आएगा। बैंक विफलता और बैंक संकट, ये भी यूनिट 2 के अंतर्गत है। भारत में बैंकों का संकट काल, ये टॉपिक भी यूनिट 2 के अंतर्गत है। इकाई 3 यूनिट 3, इसमें भारतीय अधिकोषण, भारतीय अधिकोषण यानी इंडियन बैंकिंग, भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास, ये टॉपिक आएगा यूनिट 3 के अंतर्गत। और कृषि, औद्योगिक एवं व्यापारिक बैंकों की अर्थव्यवस्था, ये आएगा। ऋणदाता आएगा, ये टॉपिक इसके अंतर्गत है। देशी बैंकर और सहकारी साख समितियां, ये टॉपिक भी इसके अंतर्गत आएगा। चिट फंड तथा सरकारी तकावी, ये आएगा चैप्टर टॉपिक इसके अंतर्गत। इसके अलावा यूनिट 3 के अंतर्गत इंडियन बैंकिंग में जो और टॉपिक्स हैं वो ये हैं: भूमि बंधक बैंक, औद्योगिक बैंक यानी इंडस्ट्रियल बैंक हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में ये टॉपिक आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी टॉपिक आएगा। डाकघर की बैंक संबंधी व्यवस्था, ये भी टॉपिक आएगा। अब यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं, जो कि है भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन मनी मार्केट। ये यूनिट 4 के अंतर्गत है, जो कि अब आएगा। और इसमें क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं उसको देखें। भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य अंग, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आएंगे। दोष एवं सुधार, ये टॉपिक भी इसके अंतर्गत कवर हो रहा है। ये भी 20 मार्क्स का होता है, तो इसकी मार्किंग एक बार से फिर से सुन लें कि यूनिट 1 जो अधिकोषण वाला था वो 30 मार्क्स का है, यूनिट 2 ये 20 मार्क्स का है, और भारतीय अधिकोषण यानी इंडियन बैंकिंग वाला जो यूनिट 3 है वो 30 मार्क्स का आएगा उसमें क्वेश्चन। और यूनिट 4 इसमें भारतीय मुद्रा बाजार जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो चारों यूनिट ये हो गए 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स का ये पेपर कंप्लीट हो गया। तो अब ये कॉमर्स के तीनों पेपर्स की जानकारी मैंने आपको दे दी कि क्या क्या सिलेबस कट हुआ है और क्या क्या सिलेबस अब आ रहा है। तो अब इसकी भी जो बैंकिंग का जो अभी मैंने बताया 3rd पेपर, इसके बारे में भी वही बात है। बुक इसकी जो परचेस करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक खरीदी जाए, तो इसमें भी वही चीज़ है कि जो भी बुक आपको ठीक लगे, जिसकी लैंग्वेज समझ में आती हो, क्वेश्चंस वगैरह इजी हो, तो उसको आप जो है परचेज कर लें। और इसकी भी कोई प्रेस्क्राइब्ड बुक नहीं होती है कि आपको ये एक पार्टिकुलर बुक खरीदनी है। तो इस तरह से तीनों पेपर की जानकारी मैंने आपको अब दे दी। और अब इनके जो भी आगे पढ़ाई है अकाउंटेंसी से रिलेटेड, वो वीडियोस मैं धीरे धीरे करके आपके सामने लाता रहूँगा, और आप उनसे रेगुलर रूप से जुड़ें और उन टॉपिक से रिलेटेड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपनी बुक में से सारे सॉल्व करने की कोशिश करें। और कोई अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आइटम नहीं समझ में आता है उसको आप लिखकर पूछ सकते हैं। तो अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हुए और आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर अभी तक कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अब कर लें, क्योंकि अब मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं चैप्टर से रिलेटेड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, और उनको आप रेगुलर रूप से अटेंड करें, रेगुलर रूप से उनसे पढ़ें और उनसे लाभ उठाएं। थैंक यू।